राधे राधे दोस्तों। आज पितृ अमावस्या है और पितृ अमावस्या के दिन ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति अपने पितरों की मौज के लिए जो दिन नहीं मना पाते हैं या जिनको याद नहीं रहता है कि हमारे कौन से पितृ का दिन है, तो वो लोग पितृ अमावस्या के दिन उनका होम यज्ञ करने के बाद श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय का यदि अपने पितरों को श्रवण करावें तो ऐसी मान्यता है कि उनसे पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि जो भी लोग अपना पितरों के दिन नहीं मना पाते हैं वो श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय का अपने पितरों को श्रवण जरूर करावें, क्योंकि ऐसा कहा गया है। भगवान शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, अब मैं 7वें अध्याय का मातम बतलाता हूँ, जिसे सुनकर कानों में अमृत राशि भर जाती है। पाटलिपुत्र नामक एक दुर्गम नगर है जिसका गोपुर बहुत ही ऊंचा है। उस नगर में शंकरण नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसने वेशवृत्ति का आश्रय लेकर बहुत धन कमाया, किंतु न तो कभी पितरों का तर्पण किया और न देवताओं का पूजन ही। वह धनोपार्जन में तत्पर होकर राजाओं को ही भोज दिया करता था। एक समय की बात है, उस ब्राह्मण ने अपना चौथा विवाह करने के लिए पुत्रों और बंधुओं के साथ यात्रा की। मार्ग में आधी रात के समय जब वह सो रहा था, एक सर्प ने कहीं से आकर उसकी बाह में काट लिया। उसके काटते ही ऐसी अवस्था हो गई कि मणि मंत्र और औषधि आज से भी उसके शरीर की रक्षा असाध्य जान पड़ी। तत्वजा कुछ ही क्षणों में उसके प्राण पखेरु उड़ गए। फिर बहुत समय के बाद वह प्रेत सर्प योनि में उत्पन्न हुआ। उसका चित्त धन की वासना में बना था। उसने पूर्व वृत्तांत को स्मरण करके सोचा, मैंने जो घर के बाहर करोड़ों की संख्या में अपना धन गाड़ रखा है, उससे उन पितरों को वंचित करके स्वयं ही उसकी रक्षा करूंगा। एक दिन सांप की यौन से पीड़ित होकर पिता ने स्वप्न में अपने पुत्रों के समक्ष आकर अपना मनोभाव बताया। तब उसके निरंकुश पुत्रों ने सवेरे उठकर बड़े विस्मय के साथ एक दूसरे के स्वप्न की बातें कही। उनमें से मंझलापुर कुदाल हाथ में लिए घर से निकला और जाओ उसके पिता सर्वों धारण करके रहते थे उस स्थान पर गया। यद्यप उसे धन के स्थान का ठीक ठीक पता ही नहीं था, तो भी उसने चिन्हों से उसका ठीक निश्चय कर लिया और बुद्ध से वहां पहुंचकर बामी को खोदना आरंभ किया। तब उस बामी से बड़ा भयानक सांप प्रकट हुआ और बोला, हो मूढ़, तो कौन है, किस लिए आया है, क्यों बिल खोद रहा है, अथवा किसने तुझे भेजा है? सारी बातें मेरे सामने बता। पुत्रुगला, मैं आपका पुत्र हूँ। मेरा नाम शिव है। मैं रात्रि में देखे हुए स्वप्न से विस्मित होकर यहाँ का स्वर लेने के कौतूहल से आए हूँ। पुत्र की यह वाणी सुनकर वह सांप हंसता हुआ स्वर से इस प्रकार स्पष्ट वचन बोला, या तू मेरा पुत्र है तो मुझे शीघ्र ही बंधन से मुक्त कर। मैं पूर्व जन्म में गाड़े हुए धन से ही सर्प योनि में उत्पन्न हुआ हूँ। पुत्र ने पूछा, पिताजी आपकी मुक्त कैसे होगी? इसका उपाय मुझे बतलाइए, क्योंकि मैं इस रात में सब लोगों को छोड़कर आपके पास आया हूँ। पिता ने कहा, बेटा, गीता के अमृतमय 7वें अध्याय को छोड़कर मुझे मुक्त करने में तीर्थ, दान, तप और यज्ञ भी सर्वथा समर्थ नहीं है। केवल गीता का 7वां अध्याय ही प्राणियों के जरा मृत्यु आदि दुख को दूर करने वाला है। पुत्र, मेरे श्राद्ध के दिन 7वें अध्याय का पाठ करने ब्राह्मण को श्रद्धा पूर्वक भोजन कराओ, इससे निसंदेह मेरी मुक्ति हो जाएगी। बस अपनी शक्ति के अनुसार पूर्ण श्रद्धा के साथ वेद विद्याओं प्रवीण अन्य ब्राह्मणों को ही भोजन कराना। सर्प योनि में पड़े हुए पिता के वचन सुनकर सभी पुत्रों ने उसकी आज्ञा के अनुसार उससे भी अधिक किया। तब शंकुकर्ण ने अपने सर्प शरीर को त्याग कर दिव्य धारण किया और सारा धन पुत्रों के अधीन कर लिया। पिता ने करोड़ों की संख्या में जो निर्माण कर दिया था, उससे वे राजारी पुत्र बड़े प्रसन्न हुए। उनकी वो धर्म में लगी थी, इसलिए उन्होंने बावड़ी, कुआ और पोखरा, यज्ञ, देव मंदिर के लिए उस धन का उपयोग किया और शालायु ने 7वें अध्याय का सदा जाप करते हुए उन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया। पार्वती जी, है तुम्हें 7वें अध्याय का माध्यम बताया गया है, जिसके श्रवण से मानव सब पातकों से मुक्त हो जाता है। इसलिए सभी लोगों को आज पितृ अमावस्या के दिन अपने पितरों को भगवद गीता के 7वें अध्याय का श्रवण जरूर कराएं। जय श्री राधे राधे।